तो अभी हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। माने इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें हम सब चीजें पढ़ लेंगे जो रह गया ना। देखो यहाँ पर ये रहा टेस्टिस। टेस्टिस में ये चीज आप जानते हो, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या, कोई बात नहीं ना, बायोलॉजी तो प्रैक्टिकल तो होना चाहिए। रुक जा, भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो एंड वाला पार्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। कैसा होता है? And part of seminiferous tubule will be known as, seminiferous tubule will be known as tubuli recti। क्या क्लियर हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ही जो एंड वाला पार्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। अब मजे की बात, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसका एंड पार्ट कैसा, स्ट्रेट है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे कुछ तो अलग आपको दिख ही रहा है कि हाँ ये स्ट्रेट और ये कॉइल्ड। देखो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबली रेक्टाई निकली हुई है, और जब सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ट्यूबली रेक्टाई आपस में जुड़ जाएंगे तो एक कॉमन सा नेटवर्क आपको दिख रहा है। दिख रहा है? देखो हर एक ट्यूबली रेक्टाई से स्पर्म एंटर करेंगे, हाँ कि ना? जब हर एक ट्यूबली रेक्टाई आपस में कनेक्ट करेगी तो आपको एक ऐसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेटी टेस्टिस। क्या बोलेंगे? रेटी टेस्टिस। रेटी का मतलब ही नेटवर्क होता है, जाल होता है। देखो स्पर्म यहाँ पर आने में बेचारा कंफ्यूज होगा, कहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए। ये स्पर्म के लिए रास्ता यहाँ पे क्रिएट हो गया, हाँ कि ना? तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एक नेटवर्क लाइक पूरा पाथ बन गया, हाँ कि ना? दिस होल नेटवर्क इज रेटी टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ही है, मैंने थोड़ा सा बाहर दिखा दिया बट है अंदर ही भी। आप देखोगे यहाँ पर फिर ये छोटे छोटे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पतले पतले से ट्यूब दिख रहे हैं, ये वाले ना, ये वाले, इनको बोलते हैं वास इफ्रेंस। क्या बोलेंगे? वास इफ्रेंस। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, ये 10 से 12 नंबर में आपको मिल सकते हैं, मतलब ये मैक्स नंबर है। ठीक है, सोचो यहाँ से सेमने ये जो वास इफरेंस है, यहाँ से ये जो ट्यूब्स हैं ये स्पर्म को कहाँ भेजेंगे, इस स्ट्रक्चर में। इसको बोलते हैं एपिडिडमिस। क्या बोलेंगे? इसका फंक्शन सुनोगे, ये जो पूरा ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका पहला फंक्शन है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। यहीं से स्पर्म को मूव करने की पावर यहीं से मिलती है। माने यहां से क्या मिलती है, स्पर्म गेन्स द मोटिलिटी पावर। तो उसको मोटिलिटी की पावर कहां से मिलती है, यहीं से मिल जाती है कि भैया जो तुम्हें पावर है मूव करने सब यहीं से मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, यानी कि एपिडिडमिस क्या कर रहा है, स्पर्म को स्टोर कर रहा है। ओके, उसके बाद ये स्पर्म एपिडिडमिस को छोड़ के इस या ब्लू कलर के ट्यूब में आ रहा है, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? आप इस बात का ध्यान रखना कि टेस्टिस जो है, टेस्टिस और बॉडी के बीच में अगर कनेक्शन किसी ने मेंटेन किया तो वो वास्ट डिफरेंस है। क्वेश्चन पूछा गया कौन सी चीज है जो टेस्टिस से बॉडी के अंदर आ रही है, वास्ट डिफरेंस, क्योंकि बाकी सारी चीजें टेस्टिस से कनेक्ट है। वास्ट डिफरेंस से क्या किया, एक हाथ को टेस्टिस से पकड़ा, एक हाथ से पकड़ लिया बॉडी को, यानी बॉडी और टेस्टिस के बीच में कनेक्शन कौन है, वास्ट डिफरेंस है। तो इसका काम आपको पता लग गया। देखो अगर स्पर्म का मेन स्टोरेज होता है एपिडिडमिस में, लेकिन ये इसके बाद जो ये है ये भी स्टोरेज ऑफ स्पर्म करता है, लेकिन ये सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म माना जाएगा। माने प्राइमरी स्टोरेज वहां होता है, जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो कहाँ होता है, स्टोर वास्ट डिफरेंस के अंदर। बट इसका मेन काम स्टोरेज का नहीं है, इसका मेन काम है कि स्पर्म को बॉडी के बाहर लेके जाना, हाँ के ना? कहाँ जाएगा ये सीधा? अब जस्ट इमेजिन ये है यूरिनरी ब्लैडर। इस ब्लैडर के अंदर यूरिन जमा होता है, क्योंकि याद होगा ये रहा आईफोन 14 प्रो मैक्स, ये रहा, इन आईफोन 14 प्रो मैक्स से चार्जिंग केबल आती है सीधा इस ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, और यूरिन फिर पास होता है इस रास्ते से, देखो यहां से, आके ना, यूरिन जिस रास्ते से पास होता है उसे यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक थोड़ी से ना, जरा समझिए मेल फीमेल को भगवान ने बनाया कैसे है। देखो आप भी जानते हो ह्यूमन की बॉडी से तीन चीजों को बाहर ले जाना होता है, एक तो यूरिन को, एक अनडाइजेस्टेड फूड को, और एक गैमिट को। अगर कोई भी ह्यूमन अपनी बॉडी से, कोई ह्यूमन सिर्फ तीन चीजें ही बाहर पास आउट करेगा, यूरिन,
अनडाइजेस्टेड फूड और गैमेट। तो भगवान ने क्या किया, मेल की बॉडी में यूरिन का एक रास्ता बनाया, अनडाइजेस्टेड फूड का एक रास्ता बनाया, गैमेट का एक रास्ता बनाया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैं उधर लिख गया मैंने। गैमेट यहाँ लिखते हैं, गैमेट और अनडाइजेस्टेड फूड लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो भगवान ने 3 रास्ता बनाया मेल के केस में और 3 बनाए फीमेल के केस में, हाँ कि ना। तो आप जानते हो कि ये ऐसा मेल फीमेल दोनों की बॉडी में हुआ, बट भगवान को कुछ टाइम बाद रियलाइज हुआ कि कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ फन भी लाते हैं। तो भगवान ने क्या किया, मेल और मेल की बॉडी में यूरिन और गैमेट वाला जो रास्ता है दोनों को जोड़ दिया और एक कॉमन पाथ बना दिया। माने मान लीजिए यूरिन ऐसे आया, ऐसे चला गया, गैमीट ऐसे आया, ऐसे चला गया, यानी मेल की बॉडी में सिर्फ 2 ओपनिंग हुई। एक ओपनिंग के थ्रू, उसी ओपनिंग के थ्रू यूरिन आएगा, उसी ओपनिंग के थ्रू गैमेट जाएगा, और एक ओपनिंग के थ्रू जाएगा फूड, है ना, और सॉरी अनडाइजेस्टेड फूड। इसको बोला है हम लोगों ने क्या, एनस। इसको हम लोगों ने क्या बोला, यूरेथ्रल ओपनिंग, है ना, यूरेथ्रल ओपनिंग इसको हम कहते हैं। अब पता लगा मेल की बॉडी में 2 ही ओपनिंग क्यों होती है। भगवान ने कला करी, फीमेल के साथ नहीं करी। वहां पे क्या है, यूरिन का रास्ता अलग है, मतलब अलग है। अब देखो फीमेल गैमेट तो बाहर निकालती नहीं है, चलो निकालती भी है, लेकिन वो निकालती है जो वो डेड हो चुका है, यानी कि गैमेट का जो रास्ता है उनके पास, वो गैमेट का रास्ता अलग है, माने गैमेट का रास्ता अलग हुआ, और अनडाइजेस्टेड फूड का रास्ता भी अलग है। इसको बोलते हैं एनस, इसको बोला गया वेजाइना, इसको बोला गया यूरेथ्रा। अब पता लगा फीमेल की बॉडी में 3 ओपनिंग क्यों है, मेल की बॉडी में 2 ओपनिंग क्यों है। क्या पता लगा, फीमेल की बॉडी में 3 ओपनिंग और मेल की बॉडी में 2 ओपनिंग। जिस रास्ते से गैमीट जाता है उस रास्ते को जेनाइटल ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनाइटल ट्रैक। कृपया ध्यान से समझना। सर यहां पर ये रहा जेनाइटल ट्रैक फीमेल का, यस और नो। सर ये रहा यूरिनरी ट्रैक, यूरिन पास हुआ ना, सो सर दिस इज यूरिनरी ट्रैक, सर दिस इज जेनाइटल ट्रैक, एंड सर दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक, हाँ के ना। बोल सकता हूं मैं, बोल सकता हूं। सर लेकिन मेल की बॉडी में थोड़ा अचंभित काम हो गया यार। सर मेल की बॉडी में जिस रास्ते से यूरिन गया उसी से गैमेट भी गया। इसका मतलब सर यही जो रास्ता है, यही यूरिन के लिए और यही गैमेट के लिए, तो क्या मैं इस वाले पार्ट को यूरोजेनाइटल ट्रैक कह सकता हूं क्या, कह सकता हूं क्या। जो ये वाला पार्ट है इसको मैं यूरोजेनाइटल ट्रैक कह सकता हूं, क्योंकि सर इसी से यूरिन भी जाएगा, इसी से गैमेट भी जाएगा। क्या ये ट्रैक फीमेल में प्रेजेंट है, मेरा क्वेश्चन है, क्या यूरोजेनिटल ट्रैक फीमेल प्रेजेंट है। सर आंसर इज नो। सर उनके में अलग है, उनके में यूरिनरी अलग है, जेनिटल अलग है। मेल के केस में दोनों ट्रैक सेम हो गए, तो सेम उस पाथ को हमने क्या बोलते हैं आज के बाद, तो ये ट्रैक सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, हाँ या ना। तो हम कैसे, देखो ये है यूरिन यहाँ पे जमा हो रहा है, तो यूरिन इस रास्ते से पास होगा। सोचो स्पर्म आ रहा है ऐसे, है ना, स्पर्म ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और स्पर्म भी ऐसे पास हो रहा है, यस और नो। तो मुझे बताइए कितना पार्ट कॉमन है दोनों का, यहां से पार्ट, यहां से ना, यहां से लाइन ड्रॉ करो, यस और नो। तो इसके बाद का जितना भी ये पार्ट है पूरा, दिस इज यूरोजेनिटल ट्रैक। देखो ना, इस लाइन के बाद से देखो, इस लाइन से पहले सिर्फ यूरिन यूरिन था, गैमेट गैमेट था। इस लाइन के बाद यूरिन गैमेट दोनों का सेम पाथ हो गया, तो इस पॉइंट के बाद ये वाला जो पूरा पाथ है, दिस इज यूरोजेनिटल ट्रैक। आप ये समझ लीजिए वास्ट डिफरेंस स्पर्म को लेके आ रहा होता है यूरोजेनिटल ट्रैक के पास, है ना। इतने में इसको रास्ते में एक पाउच मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। क्या नाम है इसका, सेमाइनल वेसिकल। आप जरा समझते हैं सेमाइनल वेसिकल क्या होता है। ये वेसिकल ना एक लिक्विड छोड़ता है, एक तरल पदार्थ छोड़ता है, लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बोलेंगे,
सेमाइनल प्लाज्मा रिलीज करता है। ठीक है, मिल्किश कलर का होता है ये। और सर इस प्लाज्मा में क्या होता है? इस प्लाज्मा में पहली चीज तो पाया जाता है फिब्रिनोजन। क्या मिलता है आपको पता है फिब्रिनोजन क्या होता है? आपके जब कट लगता था तो उसमें खून जम जा रहा था, उसमें जो प्रोटीन था फिब्रिन, वही यहां पर भी फिब्रिनोजन। ठीक है, और सुनिए इसमें क्या प्रेजेंट होगा। सर इस समय प्लाज्मा प्रेजेंट होगा फ्रक्टोज। अच्छा, इसमें सर फ्रक्टोज भी मिलता है इसमें। हाँ, इसमें और भी आयंस देखने को मिलते हैं। इसमें सिट्रेट आयन मिलते हैं, इसमें इनिसिटॉल आयन मिलता है। यानी ये आयंस भी देखे जाते हैं। कैसे हैं ये? नेगेटिव चार्ज वाले आयन है। अब सोचिए समाइनल प्लाज्मा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट। मैं इसको अलग से लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन ज्यादा हो जाए। हाँ, तो देखो बात कर रहे हैं हम समाइनल प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं। जो समाइनल वेसिकल रिलीज करता है समाइनल प्लाज्मा, पहली चीज तो एल्कलाइन होती है, बेसिक इन नेचर होती है। इस प्लाज्मा के अंदर मिलता फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है? स्पर्म के मूवमेंट के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी उसको किससे मिलेगी? फ्रक्टोज से मिलेगी। साथ ही यहाँ पर पाए जाते हैं, इसके अंदर क्या मिलते हैं? आयंस मिलते हैं। कौन से आयन? सिट्रेट आयन एंड इनसिटॉल आयंस। फिर इसमें प्रेजेंट होता है फिब्रिनोजन, एक क्लोटिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जो कि क्लॉट बनाता है सीमेंट का आगे चल के। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। इसका काम सिर्फ इतना है, यूट्रस में एक वेव लाइक कॉन्ट्रेक्शन पैदा करेगा, जिससे स्पर्म की स्पीड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। अब सोचिए जो सीमन होता है, सीमन का 70% जो हिस्सा है वो सेमाइनल प्लाज्मा का होता है। सीमन क्या होता है? स्पर्म एक लिक्विड में होता है ना, थोड़ी कि सकेला स्पर्म आता है। उस लिक्विड का नाम क्या होता है? सीमन। उस सीमन का 70% पार्ट कौन है? ये सेमाइनल प्लाज्मा। यानी यहां तक से स्पर्म था और यहां से लिक्विड भी आ गया। जैसे होली में कुछ लोग जा रहे होते हैं ना, हम ऊपर से पानी फेंक देते हैं ये लो, ऐसे यहां तक से स्पर्म की गैंग आ रही थी। यहां पर इनके ऊपर क्या छोड़ दिया? सेमाइनल प्लाज्मा रिलीज कर दिया। और रिलीज करते ही अब सोचिए यहां पर आया सीमन। अब ऊपर आप देख रहे हो ये जो मैंने दिखाया है प्लेटर के नीचे, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड बाकी का जो 20 से 25% हिस्सा बचता है, 30 नहीं 20 से 25% हिस्सा, वो 20 से 25% हिस्सा कौन रिलीज करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन। और इसके उसको बोलते हैं प्रोस्टैटिक फ्लूइड। क्या बोलेंगे? अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है? यहां भी तो कुछ ना कुछ होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो ये वाला है, ये जो रिलीज करता है कंपोनेंट, इसके अंदर मिलते हैं आयंस, कैल्शियम, फॉस्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और साथ ही क्लोटिंग एंजाइम पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं? क्लोटिंग एंजाइम। ये तीन चीजें पाई जाती हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर। और ये भी कैसा होता है? बाइकार्बोनेट। तो बेसिक होगा। आप सोचो बेसिक इसका, बेसिक उसका। सर बेसिक क्यों है? अरे भाई, यहां से यूरिन पास हुआ था थोड़ी देर पहले। यूरिन क्या होता है? एसिडिक। तो ये पूरा पाथ क्या हो रखा होगा? एसिडिक। तो जो ये लिक्विड छोड़ रहा है, जो ये लिक्विड छोड़ रहा है, दोनों का लिक्विड क्या होता है? बेसिक इन नेचर। क्योंकि ये बेसिक क्या करेगा? इस पूरे पाथ को न्यूट्रलाइज करेगा, ताकि स्पर्म को कहीं हल्का फुल्का डैमेज ना हो जाए। अब सुनिए, यहां से भी आ गया 70%, 25 यहां से का। अब देखो पूरा का पूरा एक यहाँ पे मिक्सचर बनेगा ना। ये जो मिक्सचर है ये पास होगा इस पाथ से, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। दिस इज नॉन एज यूरेथ्रा, है ना। और इसी यूरेथ्रा के ट्रैक को आप क्या बोल रहे थे? ये कहाँ गया? यूरोजेंडर ट्रैक, है ना, क्योंकि इस यहाँ से दोनों चीजें पास हो गई। फिर यहाँ से ये चीज बॉडी के बाहर रिलीज होती है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। इसका क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल। यूरेथ्रा की ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। और यहाँ से जब सीमन बॉडी के बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं? इजैकुलेशन। आपने देखा जो ये पेनिस है, पेनिस के बेस पर एक ग्लैंड पाया जा रहा है, ये वाला ग्लैंड। इसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड। क्या नाम है? कॉपर्स ग्लैंड इसका नाम है। या मैं इसका एक नाम और लिखता हूं इसको। एक तो आपने बुलाया कॉपर्स ग्लैंड, एक नाम है इसका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब नाम सुनिए, क्या इसका काम क्या होता है? देखो कॉपुलेशन या जब सेक्स जब होता है, तो उस समय कॉपुलेशन को इजी करने के लिए ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये एक सिक्रीशन पैदा करता है। ये सिक्रीशन पेनिस पेनिस के बाहर आके इनके सरफेस पे लग जाता है। और ये जो सिक्रीशन है, ये इसकी सरफेस को इतना स्मूथ कर देगा कि कॉपुलेशन में डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो अगर मेरे से एक लाइन में उसका आंसर पूछा जाए,
तो हम लिखेंगे लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन। इसका बस ये काम होता है। तो ये था पूरा इसका एक स्ट्रक्चर कि यहाँ से स्पर्म बने, ट्यूब इरेक्टाइल लेकर आए रेटिटेस्टिस में, यहाँ से गए वास एफरेंस से, वहां से एपिडिडमिस में, वहां पे स्पर्म का स्टोरेज हुआ, फिर वहां से बॉडी के बाहर अंदर कौन लेकर आया, वास डिफरेंस कहाँ गया, हमारे कनेक्ट हुआ इस यूरेथ्रा में, लेकिन बीच में कौन आ गया, सेमिनल वेसिकल आ गया। अब सुनना, ये जो मैंने ब्लैक वाला पार्ट दिखा ना, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लैक वाला पार्ट, इस ब्लैक वाले पार्ट का एक नाम है, इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। कौन सा, ये वाला, माने वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों के मिलने से जो कॉमन सी ट्यूब बनी, इसको क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट।